मध्यकालीन राजस्थान मेवाड़। हो तो नहीं मेवाड़ तो होती नहीं हिंदवाण, खांडो कदे न खड़क तो भारत छिपतो भाण। मेवाड़ सूर्यवंशी हिंदू शासकों का शासन था। विश्व का सबसे दीर्घकालीन वंश। यहाँ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी बाण माता। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते थे। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक पंक्ति लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को विहि राखे करतार। 566 एडी। गुहिल ने 566 एडी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। इसमें वंशज गुहिल या गहलोत कहलाए। नंबर 1 बापा रावल। इनका वास्तविक नाम था काल भोज। ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 एडी में राजा मान मौर्य से चित्तौड़ छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर एक लिंग जी का मंदिर बनवाया। मुद्रा प्रणाली शुरू की। अपने नाम के सिक्के चलाए। अल्लट, शक्ति सिंह मालवा, रण सिंह, सोम सिंह, सामन सिंह नाथोड़। वास्तविक नाम था आलू रावल। इसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ में एक वराह का मंदिर बनवाया। हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। मेवाड़ राज्य में नौकरशाही की स्थापना की। गोहिल शासक शक्ति कुमार के समय में मालवा के राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समृद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, का निर्माण करवाया। रण सिंह, इसका अन्य नाम कर्ण सिंह था। रण सिंह, क्षेम सिंह और राहप सिसोदा गांव। राजा रावल। इनके पुत्र वे सामन सिंह, कुमार सिंह। सामन सिंह 1172 एडी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल के राजा कीतु कीर्तिपाल ने सामन सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया। तब सामन सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल को क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1149 एडी में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार का वंशज जैत्र सिंह। भूताला का युद्ध। सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य जैत्र सिंह विजयी रहा। 1234 एडी। इल्तुतमिश ने नागदा को तबाह कर दिया, इसलिए जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। जैत्रिंग के समय को 1213 से 1250 मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। भूताला युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मद्दमर्दन से मिलती है। तेज सिंह 1250 से 1273 एडी। इनके समय बलबन का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। 1260 एडी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जैन ग्रंथ चित्रित किया गया, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। तेसिंह की रानी जैतलदे रानी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। समर सिंह 1273 से 1302 एडी। इनके समय में रणथंभौर के हम्मीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां से खिराज वसूला। गुजरात आक्रमण के लिए जाते समय अलाउद्दीन की सेना से कर वसूला। रतन सिंह 1302 से 1303 एडी। अंतिम रावल शासक। रतन सिंह के एक भाई का नाम कुंभकर्ण था। ये यहाँ से नेपाल चला गया था और नेपाल में राणा शाही वंश की स्थापना की। रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था। ये सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के प्रमुख कारण निम्न थे: अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, चित्तौड़ की सामरिक स्थिति, किले का सामरिक व व्यापारिक महत्व होना। अलाउद्दीन के 3 माह के घेरे के बाद चित्तौड़गढ़ किले में शाखा किया गया। शाखा केसरिया प्लस जौहर। रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया। 25 अगस्त 1303 जौहर। राजा रतन सिंह ने अपने महत्वपूर्ण योद्धाओं के साथ केसरिया किया। गौरव व बादल 2 सेना नायकों ने अद्भुत वीरता दिखाई। सिसोदे गांव का लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ काम आ गया। अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर लिया। यह चित्तौड़ के किले का पहला शाखा था। अलाउद्दीन ने किले का नाम खिजराबाद कर दिया, और खिजराबाद मतलब मेवाड़, और उसे अपने बेटे को खिजर खां को दे दिया। इस हमले के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इसका जिक्र करता है। 1540 एडी में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया है। ये पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई है। थोड़े दिनों बाद चित्तौड़गढ़ का शासन मालदेव सोनगरा को सौंप दिया गया। मालदेव जालोर के कानड़देव सोनगरा का भाई था। इस मालदेव को मुघाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है।
राजस्थानी साहित्यिक स्रोतों और जनश्रुतियों के अनुसार पद्मिनी पूगल के पुण्यकाल भाटी की पुत्री थी। पूगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जन्म लियो परनी गढ़ चित्तौड़। गौरव बादल री चौपाई नामक पुस्तक हेमरत्न सूरी ने लिखी है। हम्मीर 1326 से 1364 एडी। हम्मीर सिसोदे गांव के लक्ष्मण सिंह का पोता था जो चित्तौड़गढ़ के पहले साके में काम आ गए। इनका पिता का नाम अरी सिंह था। राहप सिसोदा राणा लक्ष्मण सिंह अरी सिंह हम्मीर राणा सांगा। मेवाड़ के रावण से मेवाड़ के राणा में परिवर्तन। हम्मीर ने मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा से चित्तौड़गढ़ छीना। चूँकि यह सिसोदे गांव से आया था इसलिए मेवाड़ के राजा अब सिसोदिया कहलाने लगे। मेवाड़ में राणा शाखा की स्थापना हुई। सिंगोली का युद्ध। हम्मीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच हुआ सिंगोली का युद्ध। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विकट युद्धों में शेर के समान। रसिक प्रिया में हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। चित्तौड़गढ़ के किले में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ को फिर से जीता था। राणा लाखा राणा लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 एडी। इनके समय में जावर में चांदी की खान निकल गई। इनके समय ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के पास। कुंभा हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। नकली गढ़ दीगो नहीं बिना घोर घसमाण। सिर टूटा बिन किमे फिरे असली गढ़ पर आण। मेवाड़ में लाखा फिर चूंडा। मारवाड़ में चूंडा बेटी हंसाबाई रिडमल रणमण। राणा लाखा की शादी मारवाड़ के राव चूंडा की पुत्री हंसाबाई के साथ हुई। इस अवसर पर लाखा के बेटे चूंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ का अगला राणा वह न बनकर हंसाबाई के पुत्र को बनाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण चूंडा को मेवाड़ को भीष्म पिता कहा जाता है। इस बलिदान के बदले चूंडा के वंशजों को चूंडावल हरावल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरावल सेना का अग्रिम भाग जो सबसे पहले युद्ध लड़ता है। चूंडावतों को सर्वाधिक 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए। 16 ठिकानों में से प्रथम श्रेणी के द्वितीय 32 तृतीय 64 जागीरें। सलूम्बर नामक सबसे बड़ा ठिकाना इन्हें दिया गया। राजधानी में राणा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का रावत शासन कार्य संभालता था। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक सलूम्बर का रावल ही करता था। मोकल 1421 से 1433 एडी। हंसाबाई का बेटा। हंसाबाई के अविश्वास की वजह से चूंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। अब मोकल का संरक्षक हंसाबाई का भाई रणमल बन गया। मोकल ने चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। परमार राजा भोज ने बनवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। 1433 एडी में गुजरात के राजा अहमद शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब मेवाड़ की सेना झीलवाड़ा राजसमंद में पड़ाव डाल रखी थी तब चाचा मेरा मड़हप्पा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। उस समय इस पड़ाव में मोकल का बेटा कुंभा भी था पर अन्य सरदारों ने उसे सुरक्षित चित्तौड़गढ़ पहुंचा दिया। मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह के साथ युद्ध किया। राणा कुंभा 1433 से 1468 एडी। रणमल राणा कुंभा का संरक्षक था। मेवाड़ के दरबार में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। इन्होंने चूंडा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी थी। राठौड़ों के इसी प्रभाव को खत्म करने के लिए हंसाबाई ने चूंडा को मालवा से मेवाड़ वापस बुलवाया। रणमल की उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से हत्या कर दी गई। रणमल का बेटा जोधा अपने भाइयों के साथ भाग जाता है। वह बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण देता है। चूंडा ने मंडोर पर हमला करके अधिकार कर लिया। हंसाबाई की मध्यस्थता से कुंभा व जोधा के बीच संधि हुई। इस संधि को आवल बावल की संधि कहते हैं। जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी थी। कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। 1437 एडी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, जिसे मालवा का सुल्तान कहा जाता है। कुंभा इस युद्ध में विजयी रहता है। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करता है। इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी होने के कारण विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसे मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। यह 9 मंजिला इमारत है। 122 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके वास्तुकार जेता व उसके पुत्र नाता व पूजा थे। इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है जिसकी रचना अत्रि व उसके बेटे महेश ने की थी।
इसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया है। राजस्थान पुलिस का यह प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा शाह रधीरवाल ने इसका निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ किले में। जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। 1457 चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच दोनों ने मिलकर एक साथ कुंभा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बदनौर के युद्ध में कुंभा इन दोनों की संयुक्त सेना को हराता है। सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराता है। नागौर के शम्स खां को मुजाहिद खां के खिलाफ सहायता देता है। नागौर के थे दोनों, नागौर के लिए लड़ रहे थे। कुंभा की उपाधियाँ हिंदू सुल्तान सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणव रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता, हाल गुरु, पहाड़ी किलों को जीतने वाला, दान गुरु, छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली वाला। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है। कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया सिरोही में। बसली मचान सिरोही में। भोमट दुर्ग भोमट के पठार पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में कुंभा स्वामी का मंदिर बनवाया। तीनों किलों में चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रचलगढ़ में। चित्तौड़गढ़ के किले में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। कुंभा के समय में 1439 एडी में धरणक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए। चौमुखा मंदिर रणकपुर के जैन मंदिरों में एक मंदिर है। वास्तुकार देपाक था। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। वह इसके संगीत गुरु को सारंग व्यास कहा जाता है। कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ सूड प्रबंध, कामराज रत्रिसार, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी रसिक प्रिया, चंडी शतक पर भी टीका लिखी कुंभा ने। संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। कुंभा के दरबार में एक विद्वान थे काहन व्यास, जिनकी पुस्तक है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य के पहले भाग की रचना कुंभा ने की थी, जिसे राजवर्णन कहा जाता है। मंडन की पुस्तकें वास्तुगार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, प्रसाद मंडन और सगुन मंडन। मंडन के भाई का नाम था नाथा, उसने एक पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। मंडन के बेटे का नाम था गोविंद, उसने पुस्तक लिखी कलानिधि और द्वार दीपिका। कुंभा की बेटी रमाबाई भी एक अच्छी संगीतज्ञता थी। रमाबाई को जावर का परगना दिया गया। कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी की शादी गागरोन के शासक अचल दास खींची से हुई थी। चौहानों की एक उपशाखा। अपने पिता की हत्या उड़ा ने कटारगढ़ में कर दी थी, इसलिए उदा को पितृहंता भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा के काल में ही रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन श्रेष्ठी दशक ने करवाया। रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण पेपाग नामक शिल्पी के निर्देशन में हुआ। रायमल 1473 से 1509 एडी, जोधा की पुत्री रणमल के भाई श्रृंगार देवी रायमल की पत्नी ने चित्तौड़गढ़ के पास घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। घोसुंडी में 2 सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान में वैष्णव धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। रायमल ने चित्तौड़गढ़ किले में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज रायमल का ज्येष्ठ पुत्र, इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसने अजमेर के किले का पुनर्निर्माण करवाकर इसे तारागढ़ नाम दिया। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। पृथ्वीराज के जीजा जयमल सिरोही देवड़ा ने पृथ्वीराज को जहर दे दिया था। जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तारा के पिता का नाम सुल्तान सोलंकी था। महाराणा संग्राम सिंह 1509 से 1527 एडी, कुंभा के पुत्र, रायमल के पुत्र। एक चारण महिला की भविष्यवाणी सुनकर पृथ्वीराज व जयमल ने सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा को अपना एक हाथ खोना पड़ा। सांगा वहाँ से भागकर सेवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है। वहाँ पर मारवाड़ का बीदा, जैत, मालोत, राठौड़ी की उपशाखा सांगा की रक्षा करता है। बीदा रक्षा करते हुए लड़ता हुआ मारा जाता है। जैतमाल दल जूंजिया, करवाला कटई,
सांगो मोगे चित्रकूट सिर भी दा सटे। सांगा यहाँ से श्रीनगर, अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ शरण देता है। खानवा का युद्ध 1527 AD 17 मार्च राणा सांगा और बाबर के बीच। 1517 ईस्वी में खातूली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के खिलाफ। दोनों युद्धों में राणा सांगा जीतता है। गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी II को हराता है। इस समय गागरोन का किला सांगा के दोस्त मेदिनी राम चंदेरी के राजा के पास था। MP गुजरात का रियासत ईडर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को हराया। बयाना के युद्ध में सांगा बाबर को हराता है। खानवा का युद्ध 1527 AD में बाबर इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा कर देता है। मुसलमानों से तमगा कर हटा दिया। शराब के व्यक्तिगत सेवन पर रोक लगा दी। राणा सांगा युद्ध से पहले राजस्थान की लगभग समस्त रियासतों को युद्ध में सहायता के लिए चिट्ठी लिखता है। इसे पाली परवन कहते हैं। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा, चंदेरी का मेदिनी राय, बीकानेर से कल्याणमल, जोधपुर मारवाड़ से मालदेव, मेड़ता का वीरमदेव, सिरोही का अखेराज देवड़ा, बांगड़ का उदय सिंह, डूंगरपुर बांसवाड़ा, काठियावाड़ का झाला कज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, बिजोलिया का अशोक परमार वंश पंवार जाति, मेवात का हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद के लोदी। युद्ध में राणा सांगा की आंख में तीर लगने से उसे युद्ध मैदान से मालदेव बाहर ले गया। झाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया। मेवाड़ के शासकों की रक्षा करी। झालाओं ने युद्ध में बाबर की जीत हो गई। घायल सांगा को बसुआ दौसा लाया गया। सांगा को युद्धरत युद्ध उन्मुक्त देखकर कालपी MP में शाती सरदारों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। समाधि मांडलगढ़। इस युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज सांगा के ज्येष्ठ पुत्र मीरा के पिता रतन सिंह राठौड़ काम आ गए थे, वीरमदेव के भाई। सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। सांगा का अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। भारत के राजनीतिक रंगमंच हिंदू साम्राज्य का अंतिम दृश्य भी पूर्ण हो गया। राणा रतन सिंह 1528 से 1531 AD में बूंदी के सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। राणा विक्रमादित्य 1531 से 1536। इनकी मां रानी करमवती इनकी संरक्षिका थी। इनके समय 1533 ईस्वी में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। फिर संधि में रणथंभौर का किला मेवाड़ वालों ने बहादुर शाह को दे दिया। 1534 AD में फिर बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इसके बाद रानी करमावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की गुहार लगाई। इस समय मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रानी करमावती ने जौहर किया। बाघ सिंह की रामपोल के पास छतरी बनी हुई है। इन्हें देवलिया दीवान के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को मेवाड़ का शासन भार दिया गया क्योंकि विक्रमादित्य छोटा था। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए गया पर पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया। महाराणा उदय सिंह जयंताबाई 1537 से 1572। पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाती है। कुंभलगढ़ का किलेदार आशादेव पर उन्हें शरण देता है। अखेपुरा सोंदरा ने अपनी बेटी जयंताबाई की शादी उदय सिंह से साथ की थी। जोधपुरा के राजा मालदेव के समर्थन से बनवीर को हराकर उदय सिंह महाराणा बनाता है। गिरी सुमेल 1545 शेरशाह है और वर्सेस उदय सिंह। इसमें शेरशाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इसमें उदय सिंह संधि कर लेता है। 1557 AD घरमाड़ा का युद्ध अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान वर्सेस उदय सिंह के बीच में। मालदेव ने समर्थन दिया। जोधपुर का शासक था। उदय सिंह इस युद्ध में हार जाता है। 3 साके 1502 से 1503, 1534 और 1567-68। 1559 में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। इसी समय उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। 1567-68 AD में अकबर का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के किले की चाबी जयमल को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। मेवाड़ता का राजा अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहता है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का थर्मोपल्ली। आदर्शी लाल श्रीवास्तव बादशाह बाग का युद्ध कहता है। हाकिम खां सूर व पूंजा भीम भी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तब भामाशाह व उसका छोटा भाई ताराचंद अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे देते हैं। 73 खां नामक सैनिक ने उखड़ती मुगल सेना को पुनः प्रोत्साहित किया। शक्ति सिंह अकबर की तरफ से लड़ता है लेकिन बाद में भागुता से राणा प्रताप के साथ मिल जाता है। कन्हैयालाल सेठ ने पीथल और वह पाथल नामक रचना लिखी है। पाथल व पीथल। पाथल मतलब प्रताप और पीथल मतलब पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज राठौड़ की शादी महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी किरण कंवर से हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल सेनापति शाहबाज खां कुंभलगढ़ के किले को जीतने में 4 बार असफल रहता है।
1580 ईस्वी में शेरपुर नामक स्थान पर अमर सिंह मुगल हरम की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लेता है। 1582 एडी में दिवेर का युद्ध हुआ। इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान मारा जाता है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल अभियान जगन्नाथ कछुआ ने किया। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी मानरगढ़ में बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मानरगढ़ को छोड़कर लगभग पूरे मेवाड़ पुनः जीत लिया। अंतिम समय में प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड डूंगरपुर बनाई। यहाँ से चित्रकला की शैली मेवाड़ शैली प्रारंभ होती है। यहाँ पर मंदिर बनवाया, चामुंडा मंदिर। 19 जनवरी 1557 चावंड में धनुष खींचते समय राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। राणा प्रताप की छतरी बारडोली में मिली है। बिंदियों जा मिज आण बस गज माथे बण मोड़ सुरग तुरग प्रवेश सत्य शल्य निज तक फाल्क तोड़। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर खुद उदयपुर पर आक्रमण करता है। वह इसका नाम मोहम्मदाबाद कर देता है। हल्दी घाट साख दे चेतक जाला मान इन घाटी दिसे सदा माटी माटी राण। ऊटाला का युद्ध, यह हरावल का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जैत्र सिंह चूंडावत व बल्लू सक्तावत के बीच में। दल बल धावो बोलियो अब लग फाटक शेष सिर फेंक्यो भट काट निज पहला दुरंग प्रवेश। अमर सिंह 1597 से 1620 एडी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी तक मुगल और मेवाड़ के मुगल वर्सेस मेवाड़ संधि जहांगीर के काल में मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए हरिदास झाला शुभकरण। शर्तें, मुगल दरबार में युवराज कर्ण सिंह जाएगा। कर्ण सिंह का 5000 का मनसबदार बनाया गया। महाराणा अमर सिंह ने इस बात से दुखी होकर शासन प्रबंध कर्ण सिंह को सौंप दिया। वह स्वयं नौचौकी नामक राजस्थान पर जाकर रहने लगा। अमर सिंह के समय में मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास होता है। अमर सिंह की छतरी आहड़ में है। अमर सिंह के बाद सभी मेवाड़ महाराणाओं को छतरियाँ आहड़ में बनाई जाने लगी। कर्ण सिंह 1620 से 1628 एडी। उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण शुरू करवाया। शाहजहां विद्रोह के दौरान जगमंदिर में शरण लेता है। उदयपुर में महल बनवाए, दिलखुश महल, कर्णविलास महल। जगत सिंह प्रथम 1628 ईस्वी से 1652 एडी। जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगदीश जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी हुई है कृष्ण भट्ट ने की। 1631 एडी में शाहजहां ने सुजान सिंह को मेवाड़ से अलग शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत दे दी। जगदीश मंदिर के पास वाला धाय का मंदिर महाराणा की धाय नौजुबाई द्वारा बनवाया गया। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया। राज सिंह 1652 से 1680 एडी। उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ देता है। 1679 एडी में औरंगजेब द्वारा जाजिया लगाने पर उसका विरोध करता है। जोधपुर का महाराजा अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन देता है। इसे राठौड़ सोसादिया गठबंधन कहते हैं। नजर न पूगी ऊण जगह गोठड़े पड़ियो न आए पावा सु पहली घणों सिर पड़ियो गड़ जाए। क्षतिग्रस्त किले का पुनर्निर्माण करवाते समय अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से जयमल जख्मी हो गया। किले में अन्न जल की समस्या उत्पन्न होने पर शाखा करने का निश्चय किया गया। फतेह सिंह चूंडावत की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। फतेह सिंह एवं जयमल के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े हुए थे, इसलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, पत्ता और चूंडावत की छतरी रामपुल के पास बनी हुई है। जयमल और कल्ला की छतरी हनुमान पोल और भैरव पोल के पास बनी हुई है। अकबर इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों को गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले पर लगवाता है। बीकानेर में जूनागढ़ किले के बाहर भी इनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा शासक था। है गढ़ मारो हूँ धनी असुर फिरे किसान ऊंचा चूँ तित्र टूट रही दीदी मोहि दीवान। इस युद्ध के बाद उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदा बनाता है। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 एडी। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में किया गया। सलुम्बर के रावत कृष्णदास चूंडावत जगमाल को हराकर महाराणा प्रताप को राजगद्दे पर बैठा देता है। राजमहलों की क्रांति। जन्म 9 मई 1540। माता जय वेताबाई, पत्नी अजमादे कंवर। बचपन का नाम कीका, छोटा बच्चा। पुनाभिषेक कुंभलगढ़ के किले में। राजधानी गोगुंदा। हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस युद्ध में शाही सेना का सेनापति मानसिंह था। यह मानसिंह का पहला स्वतंत्र अभियान था। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत मंडल जलाल खां खींची, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल
युद्ध में राणा प्रताप के घोड़े चेतक के घायल होने पर राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इनकी जगह झालामान सिंह बीदा युद्ध का नेतृत्व करता है। चेतक की समाधि बलीचा गांव में बनी हुई है। बदायूं इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है। रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से महाराणा राज सिंह औरंगजेब की रक्षा के विरुद्ध विवाह किया। इस विवाह से पूर्व हुए युद्ध में सलूम्बर का रावत रतन सिंह चूंडावत युद्ध में जाने से मना कर देता है। अपनी पत्नी हाडी रानी सहल कंवर के समझाने पर युद्ध के लिए तैयार होता है। वह उसे कोई निशानी मांगता है। हाडी रानी सहल कंवर निशानी तौर पर अपना सिर काट कर दे देती है। चूंडावत रानी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी सतरी सेनानी चाही समर सलूम्बर धीस चूड़ामन मेणी सिया रण क्षण मेलोसीस। रूपनगर की राजकुमारी रूपमती चंचल कुमारी से भी राज सिंह औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध विवाह करता है। सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवाई। कांकरू राजसमंद ने द्वारकाधीश की मूर्ति लगवाई। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। यहाँ पर अमर सिंह ने अपना अंतिम समय में नौचुकी पर बिताया। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान किया। इस झील के किनारे 25 बड़े बड़े शिलालेखों में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। रचना रणछोड़ भट्ट ने की। राज सिंह की रानी राम रसदे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। माता जनादे ने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। उदयपुर में उपाधि विजयकट कातू सेना को जीतने वाला। राज सिंह को हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ में सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाला राजा। जयसिंह 1680 से 1698 एडी। जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। गोमती झाबरी रूपरेल के पानी को रोककर इसे ढेबर झील भी कहते हैं। इस झील में 2 टापू हैं, बाबा का मगरा और पादरी। अमर सिंह सेकंड 1698 से 1710 एडी। 1710 एडी में देबारी समझौता हुआ। मेवाड़ राणा अमर सिंह सेकंड आमेर के राजा सवाई जयसिंह मारवाड़ राजा अजीत सिंह के बीच में अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने में सहायता की। अमर सिंह की बेटी चंद्र कुंवर की शादी सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर की गई कि चंद्रवर का बेटा भी आमेर का अगला राजा बनेगा। संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 एडी। सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप इन्हीं के समय में हुआ। मराठों ने यहाँ से कर वसूला था। इसने जयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। जगत सिंह सेकंड 1734 से 51 एडी। जगत विलास महल 17 जुलाई 1734 एडी में हुड्डा सम्मेलन बुलाया गया। उद्देश्य मराठों के खिलाफ सभी राजपूत रियासतों को एक करना। वर्षा ऋतु समाप्त हुई। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। जयपुर सवाई जयसिंह, जोधपुर अभय सिंह, कोटा दुर्जन साल, बीकानेर जोरावर सिंह, करौली गोपाल सिंह, किशनगढ़ राज सिंह, बूंदी दलेल सिंह, नागौर भक्त सिंह। अध्यक्षता जगत सिंह ने की थी। सवाई जयसिंह को राज अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसी वजह से उनके नाराज होने पर हुड्डा सम्मेलन सफल रहा। उदयपुर में जगत विलास महल बनाया गया। दरबारी नंदराज ने जगत विलास नामक पुस्तक लिखी। मराठों ने इन्हीं के शासन में मेवाड़ में पहली बार प्रवेश कर इनसे कर वसूल किया। भीम सिंह 1778 से 1828 एडी। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई मेवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ हुई। संयोगवश शादी से पहले ही मारवाड़ राजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अतः कृष्णा कुमारी सगाई जयपुर नरेश जगत सिंह के साथ कर दी गई। मारवाड़ महाराजा मान सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई। 1807 एडी गिंगोली का युद्ध। नागौर में परबसर के पास जयपुर वर्सेस जोधपुर। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह और टोंक नवाब अमीर खां पिंडारी जयपुर की तरफ थे। इस विवाद को समाप्त करने के लिए आसीन ठाकुर अजीत सिंह चूंडावत व अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्ण कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। 1818 एडी में भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। संधि में मेवाड़ की तरफ से अजीत सिंह चूंडावत और अंग्रेजों की तरफ से मेटकोट था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड थे। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 एडी। इन्होंने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए। मेवाड़ में किसी को इनाम देते समय चांदोली सिक्का दिया जाता था। 557 एडी में क्रांति के समय शासक रहे। सज्जन सिंह 1874 से 1884 एडी। सज्जन सिंह सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास को कविराज की उपाधि दी। 2 जुलाई 1857 को देश हितैषणी सभा की स्थापना की। यह एक समाज सुधार संस्था थी। राजपूतों में विवाह में होने वाले खर्चों को सीमित किया। बहुविवाह पर रोक लगाना। कविराज श्यामल दास भी इनके सदस्य थे। 1880 ईस्वी में महा इंद्र साबा
महाइंद्रशाह सभा की स्थापना की। यह एक न्यायिक संस्था थी। फतेह सिंह 1884 से 1921 एडी। प्रसिद्ध बिजोली आंदोलन इन्हीं के समय शुरू हुआ। 1903 एडी में जब ये लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारठ ने इन्हें 13 सोठे लिखकर, जिसे चेतावनी चूंटा नाम से जाना जाता है, छल छलिया घमसान राणा सदे रहियो निडर, देखता फरमान हलचल किम फतेह हुई। आज़ादी के समय यहाँ का महाराणा भूपाल सिंह था, जिसे राजस्थान का पहला महाराज प्रमुख बनाया गया। मगरो छोड़ हूँ नहीं भूंडड़ मत बिल भाए, सेला टकरा झेल सू भाजा बंस लजाए।